श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मने नमः। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारीभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज विश्व की अनेक भाषाओं में हिंदी का अपना विशेष महत्व है। यह आपके अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका महत्व मिला है। लेकिन आज देखा जाए तो हिंदी के साथ साथ में हमारी देववाणी भाषा संस्कृत का महत्व कम नहीं है, क्योंकि सारा ज्ञान, चाहे वो खगोल शास्त्र का ज्ञान रहा हो, चाहे नक्षत्र शास्त्र का ज्ञान रहा हो, चाहे मनुष्य के व्यवहारों की नीति के बारे में हो, चाहे कालिदास के मेघदूतम के बारे में हो, चाहे नाटक आपका कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्व जो है, सबसे ज़्यादा महत्व संस्कृत का रहा है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई और संस्कृत भाषा के साथ में फिर इसी से प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के पश्चात में फिर पाली भाषा आई, पाली की भाषा के पश्चात में फिर जाकर के अपभ्रंश आया और अपभ्रंश से ही आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और अन्य देशों में इसका महत्व तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और आम बोलचाल की भाषा वो हिंदी अपनाई जा रही है। चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे आप देख लीजिए कि गंगा नदी जो प्रवाहित होती हैं वो सबसे पहले गंगोत्री से आती हैं, गंगोत्री से फिर ऋषिकेश आती हैं, ऋषिकेश से फिर हरिद्वार आती हैं, हरिद्वार से फिर कानपुर आती हैं, कानपुर के बाद इलाहाबाद में वो संगम में मिल जाती हैं। तो जैसे ऋषिकेश की बात आती है, जैसे ऋषिकेश है, गंगोत्री की बात है, तो गंगोत्री में जो है वहाँ पर तत्सम शब्दों का विकास हुआ है। इसके पश्चात में फिर जा कर के जब वो ऋषिकेश आई तो तद्भव हो गया और तद्भव के पश्चात जब हरिद्वार आए तो देशज विदेशज और संकर शब्दों के द्वारा जो है इसका महत्व बढ़ गया। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि सबसे पहले शुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया गया, विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया गया, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसके बाद में फिर लौकिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत के बाद में फिर पाली भाषा हुई, पाली भाषा के पश्चात में फिर जाकर के जो है अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। आज के बढ़ते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी और संस्कृत का दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप सबसे पहले अगर देखते हैं तो 21 सितंबर को होने वाली समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में इसका विशेष महत्व है, जिसमें आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कराने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी, आप पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें भी हिंदी का अपना विशेष महत्व है। और इस क्लास में चाहे वो जो है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, और चाहे लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो, चाहे जो है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश की सुपर टीटी हो, या अन्य जितनी भी परीक्षाएं हो उसमें अपना विशेष महत्व रखते हैं। हम आपको अगली जो आगामी हमारी जो क्लासें हैं उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाएं जो संचालित होती हैं उसमें हिंदी और संस्कृत विषय की तैयारियां इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएंगी। जैसे हिंदी शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, और इसके बाद में हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी आपका सबसे पहले ईरानियों ने भारत देश पे जब आक्रमण किया तो वो सिंधु नदी को पार करते हुए आगे बढ़े, तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को अरबी भाषा में या फ़ारसी भाषा में हिंद कहा गया,
और हिंद के आसपास में जो लोग निवास करते थे उन्हें हिंदी कहा गया। हिंदी हिंदवी से निकली है। इसी प्रकार से हिंद को सिंध, सिंध को हिंद और हिंद से हिंदवी और हिंदवी से हिंदी निकली। अब हिंदी की बात की जाती है तो हिंदी शब्द हिन प्लस दी शब्द से बना हुआ है। हिन का अर्थ होता है दुष्टों का, हिन का अर्थ होता है मारने वाली और दू का अर्थ होता है दुष्टों को। वह भाषा जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को खत्म किया जाता है वह हिंदी कहलाती है। इसीलिए हिंदी दो शब्दों में दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक सिंधु नदी के आसपास में रहने वाली सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले लोगों या क्या कहते हैं जनसंख्या जो निवास करती है उसे हिंदी कहा जाता है। और जो वे लोग जिस भाषा को बोलते थे उसे हिंदी कहा जाता है। पराशर मुनि के शिष्य जिनका नाम आप जानते हैं, पराशर मुनि के शिष्य का नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास था। उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। किंतु आपने देखा होगा ये आईने अकबरी में इस चीज़ को बताया गया कि हिंदी जो है वो बाद में इसका जन्म हुआ, लेकिन हिंदी पहले से ही सनातन काल से ही अस्तित्व में रही है। तो इसलिए आज हम हिंदी वर्णमाला पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पश्चात में फिर आता है आपका संस्कृत। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम धन क्री धन कत प्रत्यय से हुआ, अर्थात इसमें सम धन क्री धन कत प्रत्यय से हुआ, जिसे कहा जाता है संस्कृत। क्या कहा जाता है? संस्कृत। सम धन क्री धन कत अर्थात संस्कृत का शाब्दिक अर्थ शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, पवित्र किया गया, संवारा गया, मांजा गया इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला की चर्चा करते हैं। वर्णमाला क्या होता है? जिसे हम कहते हैं वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ लोग कहते हैं कि 49 वर्ण होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 52 वर्ण होते हैं, कुछ लेखक कहते हैं 52 वर्ण होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। 52 वर्ण और 49 वर्ण किस कंडीशन में हिंदी वर्णमाला में 49 अक्षर होते हैं और कौन कौन से वर्ण जुड़ने के पश्चात में फिर 52 अक्षर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे स्वर, फिर व्यंजन, फिर आपके अंतस्थ, फिर आपके आते हैं ऊष्म, ऊष्म के पश्चात में फिर संयुक्त आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास किया जाता है। हिंदी वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास शायद हमारे अंदर साहस नहीं है, मनुष्यों के अंदर साहस नहीं है, फिर भी अ आ इ ई उ ऊ री, इसके बाद ए आए ओ औ अन अह, फिर आता है क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श तालव्य सा, फिर श मूर्धा सा, फिर श दंती सा, फिर इसके बाद में ह, फिर छ त्र ज्ञ स्र, अढ़ ढ। ये आपके वर्ण आते हैं जो आपके 52 वर्ण होते हैं। अगर स्रा और द्विगुण व्यंजन को छोड़ दिया जाए अढ़ा और ढा, तो इनको 3 अगर हटा दिया जाता है तो यहाँ पर आपके 22 माइनस 3 इजकल टू 14 लेटर्स इन हिंदी वर्णमाला। जैसे आपने देखा कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किन उपसर्ग, क्रिया और किस प्रत्यय के मिलने से। तो सम धन क्री धन कत, सम धन क्री धन कत से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, संवारा गया,
पवित्र किया गया, मांजा गया इत्यादि अर्थों से लिया जाता है। इसमें अब आप देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र, इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? ये संस्कृत की 14 ध्वनियों के खंड हैं। संस्कृत की ध्वनियों को 14 भागों में बांटा गया है, जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब इसे माहेश्वर क्यों कहा जाता है? जानते हैं कि एक बालक सबसे पहले अपने गुरु के पास तपस्या करने जाता है, अपने गुरु के पास पढ़ने जाता है। वहाँ पर देखते हैं उसके गुरु, उसके हाथ में शिक्षा की रेखा नहीं होती है, विद्या की रेखा नहीं होती है। कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, इसलिए तुमको पढ़ना व्यर्थ है, आप चले जाइए। वही बालक घर में आता है और चाकू से एक जो है अपनी विद्या रेखा तैयार करता है, बाद में जाता है अपने गुरु के पास, तो उसकी तत्परता को, उसके लगाव को देख करके गुरु कहते हैं कि हे वत्स, एक दिन तुम संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनोगे। इस बात को लेकर के पाणिनि जी तपस्या करते हैं, और जब पाणिनि जी तपस्या करते हैं तो भगवान शिव 14 बार अपने डमरू को बजाते हैं, जिसमें से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, इसीलिए उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत देखा जाए तो प्रथम माहेश्वर सूत्र आपका ये आता है, आ ई ऊड़ आयूड़ रीलरिक एओंग आयोच हैवरट लड़ यमंगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खफ छठथ चटतो कपय ससर हल। अर्थात अयूड़ रीलरिक एओंग आयोच हैवरट लड़ यमंगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खफ छठत चटतो कपय ससर हल। अब इसी में संस्कृत वर्णमाला निहित है। तो सबसे पहले अगर देखा जाता है तो हिंदी वर्णमाला में ये जो आपके जो स्वर हैं, जिनको कहा गया था कि स्वः राजन्ते इति स्वरः, स्वः राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं उच्चरित होते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। तो इन हिंदी के स्वर और संस्कृत के स्वरों में काफ़ी अंतर है। हिंदी में स्वरों की संख्या 13 बताई गई है, जबकि संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल 9 बताई गई है। स्वरभेद। अब स्वरभेद में सबसे पहले आप देखते हैं कि ह्रस्व स्वर, दूसरे आपके दीर्घ स्वर, तीसरे आपके संयुक्त स्वर, अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से, और दूसरे आपके संयुक्त स्वर के साथ साथ में फिर अयोगवाह आते हैं। कौन से आते हैं? अयोगवाह। अब आप इसमें देखिए 4 + 3 + 4 + 2 अर्थात आपने देखा स्वर, कुल स्वर बराबर 4 + 3 + 4 + 2 अर्थात 4 आपके स्वर होते हैं, जिनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। 3 आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं, और इसके बाद 2 अयोगवाह होते हैं, जिनको ना संस्कृत ना स्वर में और ना व्यंजन में शामिल किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए तो 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ एक मात्रिक होता है। तो एक मात्रिक में आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं तो आ क्या आता है? आ। दूसरा आपका आता है ई, तीसरा जो आपका आता है ऊ, और चौथा जो आपका आता है वो ऊ होता है, री। चौथा आपका क्या आता है? री आता है। आ, ई, ऊ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको हम एकमात्रिक स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब जबकि संस्कृत में देखा जाए, संस्कृत में अगर देखा जाए तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है?
वो 5 होती है। अर्थात ह्रस्व स्वर, संस्कृत में ह्रस्व स्वर एक ज़्यादा होता है। अब आपकी बात की जाए तो दीर्घ स्वर आते हैं। कौन से स्वर आते हैं संस्कृत में? दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? वो 3 है आपकी। कितनी है? 3 है, जिसमें आपको क्या कहा जाता है? आ अर्थात बड़ा आ, ई अर्थात बड़ी ई, ऊ अर्थात बड़ा ऊ। ये आपके 4, 3 बराबर 7। अब 7 को हम जब 13 से माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं? अभी हमें जो है 6 वर्णों को ढूंढना है, 6 स्वरों को ढूंढना है। तो इसमें सबसे पहले अब संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है उसमें आप देखिए। संयुक्त स्वर होते हैं सबसे पहले ए, इसके बाद में फिर आए, फिर ओ, फिर आओ। फिर क्या होता है? आओ। तो ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ, अर्थात संयुक्त स्वर की संख्या हो गई 4। ए का निर्माण कैसे होता है? आप सबसे पहले जानते हैं कि आ जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, और इसके बाद में फिर ई जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है। आ और ई के संयुक्त होने से, मिलने से ए का निर्माण होता है। अब इसके पश्चात में आप आता है आ धन ए बराबर आए, आ धन ए बराबर आए, अर्थात इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसके बाद में फिर तीसरा जो संयुक्त वर्ण आता है, संयुक्त स्वर आता है, वो आप देखिए आ प्लस उ बराबर ओ। कंठ से उच्चारण होता है। आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। कंठ से। बहुत अच्छे। आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। उ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से। कहाँ से होता है? ओष्ठ से। तो कंठ और ओष्ठ, आ और उ मिलाकर के क्या होता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ, अर्थात कंठोष्ठ। समझ रहे हैं ना? ए और ऐ ओ। इसके बाद में आप देखते हैं आ प्लस ओ बराबर क्या होता है? आओ। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों से। ठीक, तो आप ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर जान लिए। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की कितनी संख्या है? 3। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। 4 3 7 4 11, अर्थात हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। अब अगर एक प्रश्न उठता है कि अयोग्य वाह को क्या स्वरों में शामिल किया जाता है? तो अगर अयोग्य वाह को स्वरों में शामिल करते हैं, ऐसी स्थिति में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, इनकी एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कि ये अयोग्य वाह, मान लीजिए 2 लड़के हैं और ये अपने माता जी के पास जाते हैं तो कहते हैं, हे माते, हमारा चेहरा आपसे मिलता जुलता है, इसलिए आप हमें अपने परिवार में शामिल कर लीजिए। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, हमारे परिवार में शामिल तो होना है, लेकिन आप सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाइए और जब पिताजी बताएंगे तब। तो इसके बाद में वो व्यंजन के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा चेहरा माता से मिलता जुलता हुआ है, लेकिन जो उच्चारण होता है वो आप जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पिता जैसा होता है। कैसे होता है? पिता जैसा। तो पिताजी से पूछते हैं तो कहते हैं, देखिए आपका चेहरा माता से मिलता है और जो क्या कहते हैं कि उच्चारण वो पिताजी से मिलता है। इस स्थिति में ना तो जो है माँ अपने परिवार में शामिल करती है और ना पिता अपने परिवार में शामिल करता है। ऐसी स्थिति में दोनों को कहा जाता है अयोग्य वाह। क्या कहा जाता है? अयोग्य वाह।
अर्थात जो ना स्वर में योग रखते हैं और ना व्यंजन में योग रखते हैं, इसीलिए उनको अयोगवाह कहा जाता है। जिनकी संख्या क्या होती है? 2। अब 2 स्वर आपके आते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन से? अयोगवाह। तो अयोगवाह को 2 भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहले अनुस्वार होता है और दूसरा अनुनासिक होता है। दूसरा कौन सा होता है? अनुनासिक। कौन सा? अनुनासिक। अर्थात आपने देखा होगा कि अन, जो आपका अन आता है, ये आपका अनुस्वार है। अह आपका ये आह क्या आता है? आह, ये अनुनासिक है। अनुनासिक मुख और नासिका, अर्थात प्राणवायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है। इसी के कारण इसको जो है आह कहा जाता है। क्या है? संस्कृत में स्वर के भेद क्या हैं? इसमें संस्कृत और हिंदी के स्वरों में क्या अंतर है? संस्कृत में स्वर के भेद सबसे पहले देखा जाए तो ह्रस्व स्वर आते हैं, फिर दूसरे आपके संयुक्त स्वर आते हैं, फिर आपके दीर्घ स्वर आते हैं और दीर्घ स्वर के पश्चात में फिर आपके प्लुत स्वर आते हैं। कौन से स्वर आते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो संस्कृत में दीर्घ स्वर नहीं होते हैं। संस्कृत में दीर्घ स्वर नहीं होते हैं। अर्थात आप देखते हैं आ, फिर इसके बाद में ई, फिर इसके पश्चात में ऊ, फिर इसके पश्चात में ऊ के पश्चात री, ऊ के पश्चात क्या है? री, और री के पश्चात क्या है? लिरी। ये आपके माहेश्वर सूत्र 1 और 2 में इनका विस्तृत उल्लेख किया गया है। आ, ई, ऊ, री, लिरी। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ये है 5। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। अब इसके पश्चात में आप देखते हैं तो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? जब हमने बताया कि आ और ई मिलाकर के, इसके पश्चात में आ और ई मिलाकर के ए का निर्माण होता है। आ और ई मिलाकर के ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आ और ऊ को मिलाकर के आपका ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ए, ओ और आए और आओ। अब आए और आओ, ए, ओ, आए और आओ, इसको हम एंग प्रत्याहार के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। इसको किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? एंग प्रत्याहार के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। एंग प्रत्याहार में आने वाले समस्त स्वर को क्या कहा जाता है? वो आपके संयुक्त स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ग्लास कांच के ग्लास में अगर पानी और पानी के साथ साथ में अगर चीनी डाल दी जाती है, तो जब उसको मिलाया जाता है, इसके पश्चात में ना तो पानी का तत्व दिखाई पड़ता है और ना आपका जो है नमक का तत्व दिखाई पड़ता है, बल्कि मिश्रित हो जाता है। इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। आ और ई, ये ए का निर्माण होता है, इसीलिए ये मिश्रित होता है। आ और ऊ ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ओ, इसीलिए ये मिश्रित हैं। आए और आओ अमिश्रित वर्ण होते हैं। अब पुलुत की बात की जाती है। पुलुत में आपने देखा होगा जब ओम, ओम किसी को दूर से पुकारना, उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो 5 और 4 मिलाकर के संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 9। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। तो इसमें आप देखिए कि 2 स्वरों में 2 संख्या में अंतर होता है, 2 स्वरों में अंतर होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संस्कृत में स्वरभेद और हिंदी में स्वरभेद, इसमें काफ़ी अंतर रहा। अब आगे की जो हम क्लास लेकर के आएंगे वो आपकी व्यंजन की क्लास होगी।